वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2 आर्ट्स स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सरसाइज सीखने से पहले जो आपको कुछ फार्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए। ये फार्मूलाज जो आपको आपके फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिनको अलजेब्रे की ये चीजें या क्वेश्चन है वो समझ नहीं आती, उनके पीछे जो वजह होती है वो ये फार्मूलेज होते हैं, क्योंकि बच्चों को मुश्किल लगते हैं। हालांकि मुश्किल नहीं होते हैं, बच्चे दरअसल कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर कोशिश करें तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। ऐसा समझने से ही कि ये चीजें वो आसान हो जाएगी या हल हो जाएगी। बच्चे जब हल ही नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो क्वेश्चन जो है वो कभी नहीं हल होंगे। और इन द एंड ये होगा कि डिप्रेशन आता है बच्चों में, जो कि तालीम से दूरी की वजह बनता है। तो इस चीज से बचने के लिए आप इन फार्मूलाज को जो है वो अच्छे तरीके से पहले समझ लें कि आया ये शक्ल कैसे इनकी बनती है। अब यहाँ पे अगर आप पहले फार्मूले पे गौर करें, यहाँ पे इक्वल साइन है, यानी दरमियान में एक बराबर की अलामत लगाई गई है। इसका मतलब ये दोनों जो है वो बराबर हैं। ठीक है। और लगा के यानी या ये वाली, यानी ये दोनों जो है वो एक ही हैं, लेकिन उनकी जरा शक्ल जो है वो कह लीजिए ये बहन भाई हैं सारे। ठीक है जी, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन तीनों की यानी आपको शक्ल जो है याद होनी चाहिए, या फिर कह लीजिए ट्विंस है, सॉरी ट्रिपलेट है। ट्विंस नहीं है, ट्रिपलेट बनते हैं, यानी इनकी ये तीन शक्लें हैं। तो शक्लें जारी बात देखने में आपको एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है, वो आपको देखने की समझने की जरूरत होती है कि इनकी शक्ल कैसी है। ये वाली शक्ल जब होगी तो आपको कौन सा फार्मूला या कौन सी शक्ल लिखनी है, यानी अगर ये वाली है तो आपने ये लिखनी है, अगर ये वाली है तो आपने ये लिखनी है। यानी ये आपने डिफरेंस जो है वो आपने खुद फर्क मालूम करना है। यानी जैसे जिन लोगों को ट्विंस बच्चों या ट्रिपल बच्चों के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ हो, यानी उनके करीब रहने वाले जो लोग होते हैं वही उनके उनके डिफरेंस फर्क को जो है वो देख पाते हैं। समटाइम नहीं भी देख पाते हैं, वो भी जाहिर बात है। वही जाहिर बात है, उनके सिमिलर एक जैसे होने की वजह से जाहिर बात है इंसान धोखा खा जाता है। बट स्टिल कोई ना कोई डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं पे। अब यहाँ पे एक मिसाल मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज है वो वाजिया हो जाए। आम मिसाल इसलिए दी कि आपको समझ आ जाए। तो समझ लें ये आपके ट्रिपलेट है, ये एक है, एक दो तीन, ये तीन शक्लें हैं, आपको तीनों को याद करना है। यानी ये डिफरेंस याद करना आपका काम है, आप ही करेंगे। तो इन फार्मूलाज को याद जरूर कीजिए। इनको याद करने से ही आपके क्वेश्चन है वो आपके मिनट्स क्या सेकंड में हल हो जाएगा। चाहे जितना मर्जी लेंथी हो, लंबा सवाल हो, आप फौरन इसको हल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो एक तकनीक है, मेथड है, तरीका है, उसके लिए ये कुलिये होते हैं, फार्मूले होते हैं, इनको याद करना है। इनकी शक्लों को याद करना है। इनकी जो दो डिफरेंट किस्म की शक्लें हैं, इनके हालांकि एक जैसी चीज होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक ट्विंस की तरह, जिसकी मिसाल अभी आपके साथ शेयर की है, सेम वही चीज है। ये फर्क आपने खुद ढूंढना है। अब यहाँ पे फर्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, ए जमा बी का मुरब्बा। जिन बच्चों को अलजबरा समझ आती है यकीनन उनके लिए बहुत आसान होगा। जिनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो अभी सीख ले मेथड, या फिर आपके जो क्लास फेलोज होते हैं जो मैथ में अच्छे हैं उनसे हेल्प ले लें, अपने ट्यूशन टीचर से, जैसे भी आपकी हेल्प मुमकिन हो सके। आप अगर वालिदैन से मिलती है तो वालिदैन से जरूर हेल्प लीजिए इस चीज में। अलजबरा आप अच्छे तरीके से समझ जाओ, ये फार्मूलाज आप याद कर लो, आपके क्वेश्चन जल्दी से और आसानी से हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं, तो ए जमा बी का मुरब्बा, इसका मतलब यह है कि ए और जमा बी जो है वो इन दोनों को दो दफा जरब दी गई है। अलजबरे का आपको पता है, एक जैसी रकमें जब जरब खाती हैं तो उनकी पावर जो होती है वो जमा हो जाती है। यानी एक और एक जिसकी ना दी हुई हो वो एक एक होती है, एक एक को जमा करके एक ही दो हो जाती है। फर्ज करें एक ही तीन हो, एक ही दो हो, तो एक ही तीन और ये दो जमा हो जाएगी कुलिये के हिसाब से पांच, एक ही पांच। अब ये तो एक सिंगल वैल्यू थी, वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई, यानी ए जमा बी का मुरब्बा। तो इसका मतलब ए जमा बी को आपने दो दफा जरब देनी, यानी इसी वैल्यू को, जो मुरब्बे के नीचे वैल्यू होती है उन्हीं को आपने दो दफा जरब देनी होती है। या तो जुबानी याद कर लीजिए, जुबानी याद करेंगे बेस्ट रहेगा, या अपने तौर पर हल करके एक दफा देख लें ज्यादा बेस्ट है। यानी पहली एक एक जमा होके एक ही दो हो जाएगी। यहाँ पे जमा जमा सब में जमा है तो जमा का जरब खा के जमा ही रहेगी, ए बी हो जाएगी जमा ए बी
जमा बी की 2, तो ए की 2, यानी इन दोनों की वैल्यूज या वो 1 और 1 जमा के की 2 हो जाएगा, जमा ए बी हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों जब खाएंगे ए बी हो जाएगा, अब जमा बी की 2 हो जाएगा, ए की 2। और ये अलजबरा में होता है कि एक जैसे वैल्यूज जो ए बी है, तो इसका मतलब इनके अददी सा ये कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। 1 और 1 जमा होके 2 ए बी हो जाएगा, जमा बी की 2। अगर आप अपने फर्स्ट कुलिये पे गौर करो तो यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2। ये आपकी, अब यहाँ पे भी गौर कर सकते हो अपने कुलिये में, यहाँ पे ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2 आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो आ चुकी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दो वैल्यूज को जो है ए जमा बी जो है इनको 2 दफा जब देनी है, तो आपका आंसर ये आएगा। ये आपके कुलिये की दूसरी शक्ल बनती है। यानी आपको याद होना चाहिए कि ए जमा बी कुलिया है तो इसकी वैल्यू बराबर क्या होगी, पहली का मुरब्बा जमा 2 ए बी जमा बी की 2। इसी वैल्यू को क्या किया गया, इसको इस वाली को तरतीब दे दी गया, यानी स्केयर वाली मुरब्बे वाली जो वैल्यूज है उनको शुरू में लिख दिया है और 2 ए बी जो कुलिये वाली रकम है उसको एंड पे लिख दिया। सिंपल, कुछ नहीं किया गया। यानी इसी फार्मूले को आपने तरतीब दे के लिख दिया, यानी स्केयर वाली पहले लिख दी है और जो 2 के कुलिये के साथ है ए बी, इन वैल्यूज को जो वो अलग कर दिया। सिंपल ये चीज की गई है। यानी उन्हें कहा है कि और लगा के उन्होंने कहा जी ये वाली शक्ल होती है, यानी जब आप कुलिया अप्लाई करते हैं या तो आप ये लिख दो या फिर ये वाली लिख दो। सिंपल, फर्क कोई नहीं है दोनों का, दोनों सूरतों में आंसर आपका सही होगा। यानी कुलिये की आपको यहाँ पे याद रखना है कि ए जमा बी का मुरब्बा हो तो उसकी इक्वल कौन सी वैल्यू होती है, ए की 2। ये जुबानी याद आपको करना पड़ेगा, या फिर अगर समटाइम याद नहीं रहती है, ये याद रहती है, तो इसका मतलब ये है अंदर वाली जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को आपने क्या करना है, रफ कॉमल में ज़रूर दे के चेक कर लें। अदरवाइज तो बहुत सारे बच्चे इसको जुबानी भी याद कर लेते हैं, तो आसानी की खातिर ये भी आप कर सकते हैं जब समटाइम भूल जाए इंसान। नेक्स्ट इसी टाइप का फार्मूला है, यानी दूसरा फार्मूला है, यहाँ पे जमा आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी वही वैल्यूज है। सिंपल, फर्क क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस है। सिंपल, इस और इस वाले फार्मूले में आपने देख लें कि यहाँ पे 2 ए बी के साथ जमा है तो यहाँ पे 2 ए बी के साथ माइनस आ जाता है, यानी यहाँ पे माइनस होने की वजह से वैल्यूज है वो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। सिंपल याद रखें कि वहाँ पे जमा है तो माइनस वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। वही चीज़ है, सेम सब कुछ है, वही शक्ल है दोनों की। सिंपल फर्क आ रहा है तो माइनस का, क्योंकि माइनस का फार्मूला है तो जाहिर बात है यहाँ पे 2 ए बी के साथ माइनस आएगा। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है ए जमा बी का स्केयर जमा बी ए माइनस बी का स्केयर। ये भी आपको याद रखना है। पहले तो सिंपल था, अकेली मुरब्बे में थी, स्केयर वाली वैल्यूज थी। अब उन्हीं वैल्यूज को क्या कर दिया गया, एक दफा जमा, ठीक है, दरमियान में जमा लगा दिया और दूसरी तरफ माइनस लगा के मुरब्बा, यानी ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज है उनके दरमियान में क्या कर दिया गया, जमा। जमा लगा के तो ये दूसरी तरफ क्या फार्मूला होगा, 2 इंटू ए की 2 जमा बी की 2, ये फार्मूला है। यानी इन वैल्यूज को अगर आप अलजबरे के हिसाब से हल करें, जैसे मैंने पहले भी किया था कि इन दोनों को आपने ज़रब देनी है, इनको भी ज़रब देनी है। इनको ज़रब देने के बाद जो वैल्यूज आए उनको आपस में जमा कर देंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा। वैसे सिंपल आपको याद करनी पड़ेगी, याद कर लें ज़्यादा बेस्ट है, या अगर भूलने की सूरत में आपको इसको अलजबरे के हिसाब से इसको हल कर लें, इस वाली को लाजमी याद रखें। अब ये जमा वाली तो यही सारी वैल्यूज हैं, अभी किसके साथ आ रही है, माइनस के साथ, यानी वही वैल्यूज हैं लेकिन दरमियान में क्या आ रहा है, यहाँ पे जमा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। तो जब माइनस आ जाए तो इसके इक्वल क्या वैल्यूज आती है, 4 ए बी। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है इन्हीं कुलियों पर बेस करती है। इन फॉर्मूलाज को अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है, आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो फार्मूला है अगर आप गौर करें, फिफ्थ वाला है, यहाँ पे ए जमा बी, पहले 2 वैल्यूज थी, अब यहाँ पे 3 का मुरब्बा आ गया, ठीक है जी, फर्क आ गया, शक्ल पता चल गई। अब ये शक्ल जो है वो फर्क है, ठीक है, जिस तरह हम इंसानों की शक्ल में फर्क करके उनको नामों को याद रखते हैं, इसी तरह आपको इन कुलियों की जाहिर बात इनकी शक्ल के हिसाब से इनकी सेकंड वैल्यूज को भी याद रखना पड़ेगा कि अगर 3 वाली वैल्यूज आ जाती, पहले 2 की आ रही थी, अभी यहाँ पे 3 आ गई हैं, यानी अब सी का इजाफा हो गया। तो जब ये शक्ल बनती तो आपने क्या करना है, यानी यही वैल्यूज हैं वो अलजबरे की 2 दफा ज़रब खाती, यानी ये 3 दफा वैल्यूज हैं वो
2 दफा मुरब्बे के हिसाब से ज़रब खाती हैं। तो जब हल करते हैं तो पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा तीसरी का मुरब्बा जमा 2ab जमा bc जमा ca। तो इसी की दूसरी शक्ल यानी इसी की ट्विन शक्ल कह लीजिए, वही चीजें हैं सारी। सिंपल क्या कर दिया गया, ये जो 2 वाली वैल्यूज है इनमें से 2 को जो है वो कॉमन ले लिया गया। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे नेक्स्ट, यानी उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 नहीं रहने देंगे आप, 2 को आपने कॉमन ले लेना अंदर ए बी बी सी सी ए, यानी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ये वाली आपको शक्ल बनानी पड़ती है और 2 के बगैर बनानी होती है, तो इसलिए 2 को जो है वो कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज की गई है, ये उसकी दूसरी शक्ल है फार्मूले की। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है, पहले मुरब्बे की शक्लें आ रही थी, अभी क्यूब आ रहा है। यहाँ पे 3 मकाब कह लीजिए उर्दू में, इंग्लिश में आप इसको क्यूब कहते हैं। यानी ये वैल्यू जो a जमा बी है उसको कितनी दफा ज़रब देंगे, 3 दफा ज़रब देंगे आप। यानी जब 3 दफा ज़रब देंगे अलजबरी, तो इसकी दूसरी शक्ल क्या बनती है, पहली का मुकाब या क्यूब माइनस 3a की, पहली का मुरब्बा जमा b जमा 3ab। यानी याद रख लीजिए कि पहली का माइनस वाली होगी तो इसके a के साथ मुरब्बा आएगा, प्लस है तो इसके साथ b वाली का मुरब्बा आएगा, और माइनस b की 3। ये वाली शक्ल जो आपकी बनेगी जब भी आप 3 दफा इसको ज़रब देंगे, यानी फार्मूले की ये वाली शक्ल बराबर ये वाली होती है। और इसी की दूसरी शक्ल यानी इसकी ट्विन शक्ल कह लीजिए, इनमें क्या किया जाता है, जैसे पहले वाली में 2 को कॉमन लिया गया, इस वाली में आपने 3 आपको नजर आ रहा है, 3 3 है, तो इसका मतलब अलजबरे में ये होता है कि इसको आप कॉमन ले सकते हैं। 3ab आपने कॉमन लिया इनटू आपके पास ये जो दोनों वैल्यूज है ना, इनमें से आपने 3ab लिया कॉमन, तो पहले वाली इसमें 3 गया, a भी बाहर गया तो 1a बचा, जमा माइनस माइनस हो जाता है, 3 भी बाहर, a भी बाहर, 1 b बाहर गया तो 1 b बचा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है पहली का मुकाब या क्यूब जमा b का मुकाब। पहले वाली में ये था कि होल का था, यानी सारी का मुकाब और क्यूब था। अब यहाँ पे अलग अलग वाली, यानी इसका अलग है और इसका अलग है। तो इस वाली सूरत में क्या होता है, a जमा b इंटू पहली का मुरब्बा माइनस ए बी है जमा बी की 2। नेक्स्ट फार्मूला यही शक्ल है लेकिन माइनस आ गया है, a माइनस बी ए की 2 जमा बी की जमा ए बी जमा बी की 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क करें, आपको जो अलामत है उसको ज़हन में रखना है, अलामत आप जरा सी भी गलत करेंगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जमा वाली है तो आपने गौर किया यहाँ पे भी जमा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब माइनस है, यहाँ पे तो माइनस रहता है लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी आपको ये वाला फर्क जो है वो ज़हन में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद दफा बच्चे प्लस वाली में प्लस ही रहने देते हैं, माइनस वाली में यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो सारी बात है, सवाल गलत होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो अलामत का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्लस वाली आपने ज़हन में रखना है कि प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा फार्मूलों की मदद से, यानी आपको फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए जैसे क्वेश्चंस को हल करना है। क्वेश्चंस आपने यहाँ पे पहला भी देखा है, ए एक्स जमा 2y का मुरब्बा है जमा एक्स माइनस 2y का मुरब्बा है। अगर आप यहाँ पे ऊपर भी देख सके, ये फार्मूला आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। इनफैक्ट आपको सोल्यूशन करते हुए इसको जो है लिखने की जरूरत पड़ेगी। अगर लिख भी देंगे बेस्ट है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो सही तरीके से लगाते हैं तो आपका सवाल जो वो हल अच्छे से होगा। अब यहाँ पे अगर आप कुलिये में गौर करें, कुलिया जो है फार्मूला जो है वो a जमा बी का मुरब्बा जमा a माइनस बी का मुरब्बा बराबर होता है 2 इंटू पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे सवाल पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपको पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा नजर आ रहा है, तो यानी फार्मूले के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 2 कुलिये का लिखेंगे आप इंटू पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, ये आप कुलिये के हिसाब से दूसरी शक्ल जो है वो लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास ये शक्ल मौजूद है तो आप ये वाली जो है वो फौरन लिख सकते हैं, लेकिन उससे इस वाली से पहले आपको ये वाली समझना बहुत जरूरी है कि आया फार्मूले की शक्ल बनती है या नहीं। अब दोनों का देखें, जाहिर बात है हर क्वेश्चन में शक्ल जो है वो डिफरेंट होगी, रकमें जो है वो फर्क होंगी, वैल्यूज फर्क होंगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें a जमा बी है तो यहाँ पे x जमा 2y है, तो जाहिर बात है एक जैसी फार्मूले की सेम शक्ल तो नहीं होगी, रकमें जो है आपकी डिफरेंट तरह से होंगी लेकिन बनती इसी तरह की होंगी, सिर्फ इनके शक्लें यहाँ पे x की
और ए है यहाँ पे 2y है तो यहाँ पर b है। तो यानी पहली रकम एक दफा जमा लगा के, यानी एक दफा जमा लगा के मुरब्बा है, दरमियान में जमा है तो यहाँ पे भी जमा है। तो दूसरी रकमें जो है वो माइनस लगा के लगाई गई हैं, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, मुरब्बा। यानी ये वाली शक्ल जब बन जाती है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं। यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, वही चीज यहाँ पे है, पहली का मुरब्बा। यही दो वैल्यूज के साथ है हालांकि, लेकिन कुलिये के हिसाब से पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा। कुलिये के हिसाब से ये होगा कि कुलिया आप दो इसमें लगाएंगे, पहली का मुरब्बा कर दे जमा दूसरी का। सिंपल आपको फार्मूले को समझना है, देन यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या था, आपका 2 लगाएंगे कुलिये के हिसाब से, यानी 2 ये लगा इंटू पहली रकम जो भी है वो लिखे, उसका मुरब्बा लिखते हैं, दरमियान में जमा आएगा, जमा दूसरी वाली का मुरब्बा लिख देंगे। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मुरब्बे खोलेंगे, मुरब्बे से मुराद, ये स्क्वायर से मुराद ये वैल्यू जो है वो 2 दफा खाएगी। यहाँ पे 2 है इंटू एक्स की 2। अब ये 2 का मुरब्बा है तो इसका मतलब 2 कितनी दफा ज़रब खाएगा, 2 दफा। तो 2 बार 4y की 2, यानी y की 2 दोनों की अलग होगी, यानी 2 का भी होगा और y का भी, यानी दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं, यानी वेरिएबल है और एक कोफिशिएंट है, अददी सर है। अददी सर की अलग से पावर होगी और y की। इसकी मिसाल आप बिल्कुल ले सकते हैं कि ये फर्ज करें ये 2 फर्द हैं तो उनके ऊपर छत है, तो जाहिर बात छत इसकी भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, यानी 2 है अलग अलग, तो जाहिर बात इन दोनों पर है। अब ये तो नहीं एक कहेगा कि छत नहीं है तो दूसरे पर है, ऐसा नहीं, छत दोनों के ऊपर है, यानी ये वाली वैल्यू जब इसकी भी है और इसकी भी है। तो कुलिये के हिसाब से इसको ज़रबे दी, यानी 2 दफा ज़रब खाएगा, ये 2 बार और ये 2, तो y की 2 बार 4 हो जाएगा और ये आपका सोल्यूशन है। लेकिन मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। सिंप्लीफाई से मुराद ये 2 अभी ज़रब खा रहा है इसके साथ, तो अंदर ये ज़रब खा जाएगा, तो ब्रैकेट के साथ जो वैल्यूज होती है वो इसके साथ ज़रब खा रही होती है। x की 2 जमा 2 4 बार 8y की 2, इसका ये फाइनल आंसर है। यानी ये जो 2 है अंदर ज़रब खा रहा है, यहाँ पे अद्दी कोफिशिएंट 1 है, 2 1 बार 2 4 2 बार 8y की 2, ये इसका आंसर है।